पहले वे सोचते हैं कि आप पागल हैं, फिर आपसे लड़ते हैं, फिर आपको अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करने का दोषी पाते हैं। अब तक की सबसे रोमांचक व्यावसायिक गाथाओं में से एक अब खत्म होने आई है। एलिजाबेथ होम्स एक ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप की संस्थापक और एक बार की स्टीवन जॉब्स जानने वाली को निवेशक के खिलाफ धोखाधड़ी के 4 मामलों में दोषी पाया गया है। 7 दिनों में 50 घंटे की जूरी की विचार विमर्श के बाद और 3 महीने से अधिक समय तक चले भीषण परीक्षण के बाद यह निर्णय आया और उन्हें प्रत्येक मामलों के लिए 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ा। यद्यपि मामले के केंद्र में यह सवाल था कि क्या होम्स विफलता की या धोखाधड़ी की दोषी थी। इसके अलावा भले ही मामले में धोखाधड़ी हुई हो, पर क्या यह किसी इरादे से की गई थी। अभियोजन पक्ष ने 29 गवाहों को बुलाया और टेक्स्ट मैसेजेस के रूप में सबूतों का पहाड़ पेश किया। ईमेल और कंपनी के दस्तावेजों से पता चलता है कि होम्स को पता था कि उनकी कंपनी के उपकरण उस क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकते जो वे संभावित निवेशकों को बेच रही थी। पूर्व कर्मचारियों ने नकली उत्पाद के डेमो और समस्याओं को कभी नहीं बताने की बात कही और 2017 में एक SEC के बयान से होम्स की अपनी प्रतिलेख ने उसके खिलाफ काम किया, जिसमें दिखाया गया था कि उन्होंने दवा कंपनियों और सेना के साथ अनुबंधों के बारे में सीधे झूठ बोला था। वैसे सबूत निर्विवाद थे, लेकिन जूरी को अभी भी तय करना था कि क्या यह इरादे से किया गया था। फिर बचाव पक्ष ने 3 गवाहों को भी बुलाया, जिसमें मुकदमे का सबसे बड़ा क्षण भी शामिल था, और वो है होम्स को गवाही देने के लिए बुलाना। जूरी को अधिक भावनात्मक और मानवीय दिखने के लिए उन्होंने अपनी गहरी आवाज और टर्टल नेक को हटा दिया और उनकी रणनीति सभी को दोष देना था, अपने आप को छोड़ के। उन्होंने उपकरणों के खिलाफ प्रदर्शन और मुद्दों को उनके ध्यान में न लाने के लिए प्रयोगशाला के निर्देशकों की ओर इशारा किया और अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर और पूर्व प्रेमी सनी बलवानी पर गाली देने और उनको नियंत्रित करने का आरोप भी लगाया, जो खुद इस साल के अंत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और इस परिणाम को देखते हुए बहुत चिंतित भी होंगे। लेकिन सबसे बढ़कर उनकी और उनकी रक्षा टीम ने थेरानोस की हार को एक उद्यमी के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जो इस पर काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पर असफल हो गई। या एक विफलता थी, धोखाधड़ी नहीं, क्योंकि होम्स 100% आश्वस्त थी और वादे भी पूरे कर सकती थी। अंत में होम्स को एक उद्यमी के रूप में बताने का यह प्रयास, जो पैसे को लेकर नहीं बल्कि दुनिया को बदलने की उनकी ज्वलंत महत्वाकांक्षा थी, जिन्होंने रास्ते में कुछ गलत कदम भी उठाए, पर यह बताना भी असफल हो गया। परीक्षण के परिणाम सिलिकॉन वैली को गहरी नींद से जगा सकता है, जबकि इसकी शुरुआत फेक इट टिल यू मेक इट रणनीति में बेतहाशा सफल साबित हुई, परंतु परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि इसमें भी कमियां हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग मानते हैं कि धन और इनाम का लालच संस्थापक और निवेशक दोनों के लिए बहुत आकर्षित है। यहाँ तक कि सबसे आशावादी भी वास्तविक या सार्थक परिवर्तन के बारे में संदिग्ध होंगे। इस परीक्षण में भाग लेने वाले विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर एलन कैटन्सबर्ग ने कहा, निवेशक अभी भी एक आशाजनक विचार पर अधिक पैसा कमाना जारी रखेंगे। एलिजाबेथ होम्स ने थेरानोस और उसके उपकरणों को स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के रूप में बेचा। हालांकि परीक्षण ने कंपनी को उजागर कर दिया है कि वे वास्तव में क्या थी, नकली उपकरण जो नकली परीक्षण दे रहे थे और वास्तविक लोगों को नकली परिणाम दे रहे थे।